साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य प्रयास। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला और आज जनपद सुल्तानपुर के बल्दी राय तहसील क्षेत्र में ही हम लोग हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं पीपी सिंह जी। आप जो है ग्राम पंचायत बिसावा से ही बिलोंग करते हैं और संयोग से हम सभी लोग आज इसी बिसावा ग्राम की सरजमी पर यहाँ मौजूद हैं और हम लोग समसामयिक चर्चाओं को लेकर के आपके बीच में आए हुए हैं। पहले आप सभी का स्वागत करते हैं आर्य प्रयास में। आपका भी कहना क्या है? देखिए भैया, आज जो ये सौभाग्य की बात है जी कि आप यहाँ पे हैं लंगड़ी बाजार में। ये विद्यालय है और लंगड़ी में ऐसे 3-4 इंटर कॉलेज हैं। हजारों बच्चे यहाँ अध्ययनरत में आते हैं। क्षेत्र की जर्जर सड़कें, क्षेत्र के उदासीन रवैये शासन द्वारा, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी इसौली जिसमें सबसे पिछड़ा ब्लॉक हमारा धनपतगंज और बल्दी राय है, इसमें कहीं अतिशयोक्त नहीं है। यहाँ जो बच्चियाँ आती हैं प्राइवेट विद्यालय में एजुकेशन हब जैसे है उसको देखते हुए एक डिग्री कॉलेज स्तर की स्थापना बच्चियों के लिए विशेष रूप से उनको यहाँ खोला जाना अनिवार्य। नंबर 1। नंबर 2 यह था पशुधन समस्या। पशुधन समस्या बड़े पैमाने पर हमारे क्षेत्र में है। जिम्मेदार ऑफिसर कहते हैं कि कहीं पे कोई छूटा जानवर नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ये उनकी केवल मौखिक कहानी है, हमेशा यही कहते हैं। लेकिन यहाँ का किसान आहत है और शासन से तमाम व्यवस्थाएं दी गई हैं, व्यवस्था दी गई है, उनके रखरखाव की व्यवस्था दी गई है। उसके उपरांत भी उदासीन रवैये के कारण यहाँ का किसान पूरी रात जाग करके खेतों की सुरक्षा के लिए रखवाली करता है। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, पशुधन समस्या यह तो है ही छूटा जानवरों की, पशु चिकित्सालय यहाँ ना होने के कारण। अच्छा, आपके क्षेत्र में पशु चिकित्सालय नहीं है, जो काफी लोग जानते भी नहीं। प्राइवेट पे लोग काम कर रहे हैं, वो प्राइवेट लोगों से अपना काम करा रहे हैं। तो ये कोई पशु चिकित्सालय होना चाहिए ताकि जो जुनून समस्या है पशुपालकों की उसका निराकरण हो। रोड की सड़कों पे विशेष ध्यान दिया जाए। कहने का मतलब मेरे यह था कि जैसे ग्राम पंचायत बिसावा तक तो रास्ता बनी हुई है। ग्राम पंचायत बिसावा से जो मार्ग हमारा रामनगर सरैया माफी तक जाता है वो जर्जर हालत में है। इसी से जुड़ा मार्ग बड़नपुर तक है जर्जर हालत में, और यहीं से जुड़ा हुआ मार्ग मऊ तक है जर्जर हालत में। अच्छा, एक मिनट यहीं रोकेंगे। जैसे बिसावा तक पक्का बना हुआ है, इधर लंगड़ी देली वाली रोड से इससे बना वो लिंक रोड वहाँ तक बना है। अब आप आज सरैया के लिए जोड़ने की बात कर रहे हैं तो रामनगर, तो बिसावा से रामनगर की दूरी लगभग क्या हो? देखिए उसमें पार्ट में बन पाएगा, एक साथ नहीं बन पाएगा। एक साथ दूरी क्या होगी? एक साथ दूरी न्यूनतम दूरी कम से कम 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर अगर बनना है तो बहुत बड़ी बात नहीं है, जब सैकड़ों हजारों किलोमीटर सड़क बन रही है। तो 5 किलोमीटर कम से कम उसकी दूरी है। और इससे जुड़ा हुआ हम खरा नया पंचायत को भी जोड़ लेंगे अपने आप से, तो बिसावा से खरा नया पंचायत भी हमसे जुड़ जाएगी। और ये रास्ता है बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रहा है, उस पर सोलिंग का काम हुआ है, खंजा भी हुआ है, पुलिया भी बनी है। अगर जुड़ जाता है तो वहाँ एक बहुत आध्यात्मिक केंद्र है साईं बाबा की कुटी, जो हमारे प्रदेश में नहीं देश में चर्चा का विषय है। वहाँ तो और भी पौराणिक स्थल हैं कुछ ऐसे, मतलब आस्था के केंद्र हैं। अरे बहुत हैं सर। चंदौर में ब्रह्मचारी जी का आश्रम जी विख्यात है और वहाँ बहुत बड़ा यज्ञ होने जा रहा है इसी जनवरी फरवरी में यहाँ जी, और वो अपने आप में ऐतिहासिक यज्ञ होने जा रहा है। वहीं पे एक उसके अलावा भी है लाल बाबा की कुटी है जी, जो कि नंदन की कुटी है जी, और असैत बसैत है जी। तो ऐसे तमाम। अच्छा, और कुछ कहेंगी? ये जो 2, 3, 4, 5 स्थान आपने बताया पूरे स्थल हैं, आस्था के केंद्र हैं इस क्षेत्र की जनता के, तो वहाँ पर ये आदि गंगा गोमती जी कभी तो उधर से ही तो होगा, उसी किनारे बसे हुए हैं। जी, आदि गंगा गोमती किनारे बसे हैं। अभी पिछले सत्र में यूपी सरकार द्वारा आज गंगा गोमती की सफाई का अभियान चलाया गया। बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगे
अब उसमें कितना रुपया आया कितना नहीं आया ये तो मेरे संज्ञान में नहीं, मैं जानता भी नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन आधा अधूरा काम हुआ। धरातल पे जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ। एक खेत का विषय है, इस पर प्राइमरी स्तर पर जांच हो और कार्य संपन्न कराया जाए ताकि ये जो स्थल पौराणिक स्थल है इसकी भव्यता जी बने। एक बात उसी मैं आदि गंगा गोमती के लिए ही आपसे बात करना चाहता हूँ। जिस पर कार्य हुआ, अब क्या हुआ और क्या नहीं हुआ वो तो जांच का विषय है, लेकिन आगे कि आपने ये कहा कि यदि उस स्थल को जो आज दुर्गम है वहाँ जाना मुश्किल है, और वहाँ से जल निकासी अब तो होने लगी है जिससे कि हजारों एकड़ जमीन लोग किसानों की सही हो गई है, तो वहाँ पे पर्यटन के केंद्र को सरोवर बना करके स्टीमर चला करके ये सब कुछ कह रहे थे। जैसे हमारे यहाँ लम्बुआ में एक अमृत सरोवर का एक इसे बनाया गया है, वहाँ स्टीमर चलाया जा रहा है, तो उससे 100 गुना अच्छी जगह आज गंगा गोमती का तट, ब्रह्मचारी जी का आश्रम, अगर इसको बना दिया जाए, इसको भव्यता बना दी जाए, ब्रह्मचारी जी का आश्रम है, साईं संजोर जी का आश्रम है, देवकी नंदन जी का आश्रम है, लाल साहब का आश्रम है, और भी जो आश्रम है हम नहीं जानते हैं जिनके नाम को हम कभी दर्शकों को चलेंगे उधर तो दिखाएंगे आद गंगा गोमती के पावन तट को। बढ़िया एक चीज जरूर कहूँगा, हमारे क्षेत्र का जो अस्थायी शमशान घाट वहीं पर, ये कहाँ पे है? वहीं जहाँ ये चंदौर की बात कर रहे हो, जी जी, लाल बाबा कुटी के नीचे, वहीं ब्रह्मचारी जी के पहले ही उधर हमारे क्षेत्र के 90% लोग सौदा करते हैं। हालात इतना खराब है कि आने जाने का रास्ता नहीं है और शौक को ले जाने में वो समस्या होती है। इस पे सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना चाहिए ताकि भव्यता तो बनेगी, और अगर हम ऐसे संस्कार में शामिल हो रहे हैं तो ये समस्या भी ना आए। चलिए ठीक है, हम आपको ब्रेक देना चाहेंगे। एक बात मैं और कहूँगा जी, अभी आपने कहा कई एकड़ जमीन जी, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, साईं बाबा की कुटी से लेकर के खारा गांव तक हजारों एकड़ जमीन ऐसी है जो लगभग निष्प्रयोज्य है, कुछ पैदा उदा नहीं होता है। अगर वहाँ कोई इंडस्ट्री बना दी जाए, कमर्शियल हब, तो हमारे क्षेत्र के लाखों बच्चे रोजगार पा जाएंगे और क्षेत्र का समग्र विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा और पर्यटन स्थल का बढ़ावा होगा। साथ साथ अगर इंडस्ट्रियल हब बन जाए तो उसके माध्यम से ये सब आप आसानी से, सुगमता से ये चीज़ हो। और मैं चाहूँगा, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मैं इस चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि मान्यवर इस पे नज़र एक बार इनायत की जाए और देखा जाए अगर इंडस्ट्रियल हब बन जाए। जैसे हमारे सांसद जी हैं, वो कहती हैं मैं माँ हूँ, जिले की माँ, इकलौती जिले की माँ है, वो भ्रमण भी करती है, महीने में 2 बार आती भी हैं जिले में, कहने के लिए माँ है। माँ वो माँ नहीं है जो फर्जी माँ का है, माँ को वेदना भी समझनी चाहिए। अभी हमारे यहाँ इब्राहिमपुर में दुर्गा मूर्ति विसर्जन को लेकर के वर्ग विशेष द्वारा उन धर्मावलंबियों पर प्राणघातक हमला किया गया जो अपने जीवन और मृत्यु से जूझ रहे हैं। हमारी माँ, जिसको हम पूरे जिले वासी सांसद के नाते माँ कहते हैं, उसने आंसू पोंछने का काम नहीं किया उन धर्मावलंबियों को, ना वो आई ना उनका कोई प्रतिक्रिया है। तो क्या आप लोग माताजी से नाराज? स्वाभाविक रूप से खेद तो होता ही है, खेद अपनों से होता है। तो खेद है अपनों से, क्यों नहीं होगा साहब? जब अपना आप, मैं आपको तो अपना, जब आ जाएंगे तो दूर हो जाएगा, उस पे ऐसा तो नहीं है। जब एक दिल में सस्पेंस पैदा हो गया, दिल में सस्पेंस पैदा हो गया, आपके प्रति थोड़ा हेटिंग की भावना आ गई और आप मरहम लगाने आए, बाद में वो भी बाद में, और यदि काफी समय महीनों बीतने जा रहा है, अब तक आप कहाँ नहीं, प्रशासन इस बात की दलील देता है, उनको भी शायद देते हो, वो भी वही कह रही होंगी, शायद उनका भी यही जवाब हो कि धारा 144 लगी हुई है,
ऐसे अवस्था में वोट देना। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कानून का उल्लंघन करना पाप है, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन उनके जनप्रतिनिधि तो आ सकते साहब, उनके और लोग तो आ सकते थे, वो नहीं आए तो कोई भी आता, वो जनप्रतिनिधि आता, उनका मैसेंजर बन के आता कि मैं सांसद का प्रतिनिधि आया हूँ, तो उसके लिए कौन सी ऐसी बात है, तमाम प्रतिनिधि आ रहे हैं सबके। ये चीज बताओ, आप हिंदुओं के लिए सब धाराएं हैं, सब कुछ है, और जाति विशेष के लिए कोई धारा नहीं। वहां से हुंकार भर रहा है मेरा इसौली का विधायक ताहिर, जिसकी आवाज हैदराबाद तक पहुंचती है, और आप कह रहे हो कि वो उनके लिए 144 है। अच्छा सिंह साहब, एक बात हम आपसे करना चाहते हैं कि 10 अक्टूबर की घटना है ये जी, विसर्जन यात्रा पे जी, पथराव जी, या जो भी हुआ जी, हंगामा, जी, और आज 13 नवंबर जी, यानी पूरे 1 महीने गुजर चुके हैं, जी। तो क्या आप लोगों के मन में जैसे आग भी होती है धीरे धीरे ठंडी होती है, जी। आप लोग भी ठंडे नहीं हुए क्या? ये ठंडा होने का प्रश्न नहीं पैदा होता, हाँ। किसी की आस्था पे चोट पहुंचा दी जाए, वो आप कह दो आप ठंडे पड़ गए। तो क्या हम आपके ही माध्यम से पूरे क्षेत्र के जहाँ तक आप जाते होंगे आक्रोश घट रहा है, बढ़ रहा है या बना हुआ आक्रोश है? घटने का नाम ही घटने का सवाल ही नहीं है भाई। आक्रोश घटेगा कैसे? आक्रोश तो बढ़ ही रहा है। जहाँ आस्था पे प्रहार किया गया, आपने मुझे नहीं मारा है, मेरी आस्था का हनन किया है, हिंदुत्व का हनन किया है। अच्छा, अभी आप तक हम फिर से आएंगे, हमारे बीच में कुछ किसान भी बैठे हुए हैं जी। और निश्चित रूप से चाचा जी आप खेती किसानी से भी जुड़े हुए हैं, हम आपका ध्यान आकृष्ट करना करते हैं क्या? खेती बाड़ी करते हैं, जानवर सब तबाह कर दे रहे हाँ हाँ, यही बात एक मिनट, यही बात मैं आपसे पूछने जा रहा था कि अभी सिंह साहब ने कहा कि यहाँ पे शासन प्रशासन द्वारा यह चिट दे दी जाती है, सूचना अग्रेसित कर दी जाती है कि हमारे यहाँ कोई पशुधन शेष नहीं है। तो आप जो है मऊ ग्राम पंचायत बिसावा से हैं, बिसावा से ही बिलोंग करते हैं, आप बताइए कि आपके यहाँ क्या पशु गौवंश इधर उधर हमारा घूम रहे हैं? बहुत घूम रहे हैं। अच्छा, बिसावा में छोटे सा पीपी सिंह के गांव के घर के बगल कम से कम 500 जानवर रहते हैं वहाँ घनी बाग में। 500? हाँ, कम अच्छा, से कम। जरा एक सवाल उसी में, ये 500 जानवर ये कहाँ से आए होंगे? सब चारों सब पहले आए हुए चारों तरफ। कहाँ से आ गए? अभी क्या कहते छुट्टे जानवर सब आए कुछ हुए। तो अनुभव करते होंगे आप। अरे भाई, यहाँ से तमाम पहाड़ी प्रवाह, बड़नपुर है, उपधियापुर है, इधर मऊ से है, इधर चौपाई प्रवाह है, चारों तरफ से। लेकिन हम तो पहाड़ी पूर्वा उपाध्यायपुर वहाँ भी जाते हैं तो वहाँ के लोग भी कहते हैं यहाँ जानवर हैं। तो हमारे यहाँ जो है उसको मैं बता रहा हूँ। हाँ। अब किसी के जानवर पूछता है, किसके जानवर। अच्छा 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 सब, अब तो अच्छी बात है, गौ वंश की समस्या तो आपकी दर्शक भी देख रहे हैं। हाँ, धान वगैरह कटिंग वगैरह हो गई? धान कटिंग वगैरह हो गई, छठैया मेला बाकी 5-6 साल जानवर खा गए। रखाते तो तबाह हो गए हम लोग, परेशान हो गए हम लोग। हाँ, तो कितने नुकसान पर बीघे पीछे कितने रुपए का नुकसान हुआ होगा? बहुत नुकसान हुआ, कहाँ बताएं कितना नुकसान हुआ। मतलब आपको जो भी है समस्या गौवंश से है? हाँ, गौवंश से। अच्छा, धान की कटिंग हो गई, पिटाई हो गई, निपट गया, तो अब इसके बाद आपके यहाँ आमतौर पर फसल ज्यादा क्या लेते हैं? धान, गेहूँ और का हो गया। गेहूँ ही लेंगे? हाँ, गेहूँ लेंगे। तो दादाजी से हम जोड़ेंगे, आप लकड़ी बाजार में यहाँ रहते हैं, आप अपनी बाजार की हाल बताइए कि यहाँ गौवंश कैसे? बहुत है, बहुत है। बहुत है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? कम से कम उनका व्यवस्था हो चाहिए। व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ भैया आप क्या कहेंगे इस पर? भाई, शासन से जब आदेश है तो गौवंश का कोई उपाय तो करना चाहिए, लेकिन आज तक कहते सब हैं, करता कोई नहीं है। एक चर्चा हम भी आपके साथ विचारना चाहेंगे, दर्शक भी हमारे देख रहे हैं और निश्चित रूप से भाई हम चाहेंगे कि आप कमेंट भी करें। आप कमेंट नहीं करते हैं तो हमें क्या पता कि हमें और क्या करना है क्या नहीं करना। आपके सुझाव जरूर आने चाहिए, निवेदन के साथ करें, कमेंट जरूर करिएगा। बात यह है कि गौवंश हमारे जो है वे कहाँ से आई। दूसरी एक बात, हम सब सनातनी हैं, हम सभी लोग सनातनी हैं, और जब आपने तमाम धर्म व्यवस्थाओं के माध्यम से, चाहे वो कथाओं का रहा हो, चाहे वो किसी अनुष्ठान का रहा हो, बड़े जोर जोर से हम लोग जय घोष का उद्घोष करते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, गौ हत्या बंद हो। आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अब गौ हत्या बंद हो गई, प्रमाण आप देख रहे हैं, खेत खलिहानों में चारों तरफ आपकी गौवें, गौवंश आपके टहल रहे, कोई उनकी हत्या करने वाला माई के लाल उसके अंदर हिम्मत नहीं है। तो इसके लिए आप इस सरकार को धन्यवाद देंगे कि नहीं देंगे?
धन्यवाद देंगे, लेकिन इसकी कोई उपाय होना बहुत सख्त जरूरी है। तो एक तो उपाय ये है कि हमारी गाय है, हमारी बछड़े हैं, हमने दूध पी लिया और उसके बाद हाँ कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहेंगे? अभी जो आप चर्चा किए थोड़ा सा आगे आइए। गोवंशों की, जी तो हम थोड़ा सा आपसे ये कहना चाहते हैं कि अभी हम परेशान तो जरूर हैं, और ये सब बाहर के जानवर नहीं है, सब अपने जानवर हैं। जैसे कुछ हमारे गांव के है, कुछ आपके गांव के है, कुछ आपके गांव के है, कुछ आपके गांव के है, जिससे जिसके पास फालतू होता है वो खोल के से फाड़ देता है। इसी के बीच में अभी पालतू गाय आपके बघौना बाजार में राम केवल यादव जी की कुछ अराजक तत्वों ने उसके साथ गलत किया। भाई हम देखे ने सुने हैं कि उस गाय को, पालतू गाय थी, कहीं खुल गई थी या रस्सी तोड़ के चली गई थी, उसको ये लोग काट दिए। अब कौन काटा ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन सुना ऐसा हमने कि काट दिए ये लोग गाय को। एक तरफ हम अपने इससे परेशान है गोवंश से कि फसल नहीं बचा पा रहे हैं, सरकार ये चाह रही है कि गोवंशों का नुकसान ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी गोवंश का नुकसान हो रहा है। वो जो पालतू जानवर हैं, छुट्टे की तो बातें अलग है, लेकिन नुकसान इनका हो रहा है। लेकिन ये जो गौ हत्या हुई है, आपको ऐसा लग रहा है, आपको सुनने में आया है, जी। क्या आप राम केवल जी से मुलाकात की है? जी, राम केवल जी से मुलाकात हमारी तो हुई क्या थी। क्या क्या कहा? राम केवल जी से तो जब हुआ था ये कांड, तभी हमारी उनकी बातचीत हुई थी। तो हमने उनसे कहा था भाई कि आप इस पर FIR कीजिए। FIR करने के बाद फिर देखो आगे प्रशासन क्या करता है, लेकिन फिर अभी तक उनसे तब से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। तो क्या लगता है FIR हुआ? भाई मुलाकात ये ना हुई तो कैसे बताएं हम? तो अभी हम फिर से देखिए, इन्होंने ये बताई ये बात समस्या कि गौवंश की गौ की हत्या की गई है। ये भी राम केवल जी की बात है, उनकी गाय की यदि हत्या हुई है तो उनको संबंधित व्यक्ति या कि जिसके ऊपर शक हो उसके ऊपर उसके नाम से तहरीर थाने में देना चाहिए, और देने के बाद में खुद करें, नहीं बनता है तो गांव के समाज के लोगों को उन्हें बताना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। बाकी अभी सिंह साहब ने एक चर्चा उठाई थी कि इस क्षेत्र में एक जो है कम से कम डिग्री कॉलेज स्तर की विद्यालय की स्थापना, जी। और यहाँ ये भी समस्या है कि कहीं न कहीं जमीनें और ये सब आदान प्रदान तो शासन की व्यवस्था है तो विचार करे। इस पे स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा जी, और आपने जो है, मैं बिंदुओं को खींच के लाना चाहता हूँ कि आपने विद्यालय डिग्री कॉलेज तक की स्थापना, आपने जो है पशुधन विकास संवर्धन के लिए, उनके स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए एक पशु चिकित्सालय, और वो भी लंगड़ी परिक्षेत्र में केंद्र ऐसा मानते हैं कि ये विकास खंड कोई भी हो, लेकिन यहाँ धनपतगंज और बल्दी राय दोनों क्षेत्र के लोग जुड़ करके लंगड़ी को सेंटर मानते हैं। जैसा कि बताया है कि इसी लंगड़ी में 4 इंटर कॉलेज हैं। मैं एक इंटर कॉलेज में बैठा भी हूँ, श्री हनुमत जूनियर हाई स्कूल, श्री हनुमत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लंगड़ी में इस समय हम यहाँ बैठे भी हैं। हम यहाँ के प्रबंधक को और यहाँ की सारी व्यवस्थाओं को हम धन्यवाद भी देंगे कि मेरे बैठने लायक का यहाँ पे स्थान आपने सुलभ दिया। इसके लिए हम आपके बहुत आभारी रहेंगे, हमारी पूरी टीम रहेगी। हाँ, तो ये सब व्यवस्थाएं आपने आदि गंगा गोमती के संवर्धन, उनके विकास के लिए, उनके स्वच्छीकरण के लिए आपने बात कही, वहाँ के भूभाग को संवारने और डेवलप करने की बात कही, पर्यटन केंद्र को डेवलप करने की बात कही, और आपने वहाँ पे तमाम मंदिर हैं, इसी तट के ऊपर रहते हैं, यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा होगा। जैसा कि मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि काशी हो, मथुरा हो, चाहे वो आपका चित्रकूट हो, चाहे आपकी इधर विंध्य की पहाड़ी में बसी आसक्ति विंध्याचल महारानी हो, काशी विश्वनाथ जी हो, इधर अयोध्या जी हैं, बीच में सुल्तानपुर जनपद पड़ता है, और उस भूभाग में आदि गंगा गोमती का पावन तट जो पुराना है, रास्ता बदल चुकी है, लेकिन वो तराई सा इलाका है। यहाँ के सांसद मेनका गांधी के अथक प्रयासों द्वारा कार्य काफ़ी संपन्न हुआ है, आपने भी बताया। तो अब आगे और कुछ कार्यों उसका बढ़ाया जाए, यहीं पे स्थिरता न दी जाए। और भी हम चाहेंगे, अंत में कुछ कहेंगे? हाँ, मैं कहूँगा जैसे अभी एक शब्द आया यहाँ पे, चर्चा में बात आई जी कि जानवर हम सबके ही हैं। जी इसके लिए जागरूकता की जरूरत है। जी इसकी मीटिंगें हो महीने में ग्राम पंचायत स्तर पे, जी, और ग्राम पंचायत के प्रधान के नेतृत्व में मीटिंग हो, और सबको ये ताकीद किया जाए जी कि भाई अगर आप पाल रहे हो जानवर जी, तो उसका भरण पोषण, उनकी सुरक्षा की गारंटी भी आप दें। ये नहीं कि वो दूध दिए, दूध दूने खाने के बाद आपने उनको निराश्रित छोड़ दिया, छुट्टा बन गए, वो छुट्टा जानवर के रूप में आज उपचर खा रहे हैं।
तो इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर कमेटी बना दी जाए, प्रधान के नेतृत्व में, बीडीओ के नेतृत्व में, सीडीओ के नेतृत्व में, डीएम के नेतृत्व में, चाहे जिसके नेतृत्व में कमेटी बनाई जाए। कमेटी ये निगरानी करे, मीटिंगें करे, निगरानी करे, चिन्हित करे और उन लोगों पे पेनाल्टी लगाई जाए जो ये दुस्साहस कर रहे हैं, अपने जानवरों से खेतों को चटका रहे हैं। ये सही है कि वो जानवर आसमान से नहीं आए, जानवर हमारे ही आप सबके हैं, तो उस पर ये विराम लगे, वो कमेटी के माध्यम से। एक शब्द यहीं पे और मैं कहूँगा, आपने कहा डिग्री कॉलेज की बात, जमीन की बात, इतना ज़्यादा मात्रा में जीएस लैंड है, चाहे खारा न्याय पंचायत ले लीजिए, चाहे बिसावा न्याय पंचायत ले लीजिए, चाहे वो ग्राम पंचायत, चाहे आप ले लीजिए बड़नपुर ग्राम पंचायत, चाहे मऊ ग्राम, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट की ही ज़मीनें हैं, उन्होंने कहीं से हायर करने जो होती है। इंडस्ट्रियल हब की बात मैंने करा, वहाँ भी गवर्नमेंट सेक्टर में अगर काम करने के एग्रीड है तो वहाँ भी गवर्नमेंट की ज़मीनें हैं, उसको अक्वायर करें, उसको हैंडल करें, उस पर ही ये हब तैयार किया जाए। इससे एक साथ 3 काम होगा, क्षेत्र का विकास, बच्चों को रोजगार और हमारा जो ये धार्मिक पर्यटक स्थल है इसका पुनर्द्वार स्वतः बहुत तेजी से होगा। साथियों फिर मिलेंगे, सादर प्रणाम। मैं